गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप हम सबको बताना चाहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, द टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव को कैसे मैनेज किया जाए। तनाव जिंदगी का एक पार्ट है। लाइफ में सबको तनाव होता है, ऐसा नहीं है कि जिसको तनाव नहीं है। बट तनाव जो पॉजिटिव तनाव लेना है, न कि नेगेटिव तनाव लेना है। पॉजिटिव तनाव का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसा सोचे जिससे हमको फ़ायदा हो। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करे और ऐसे उसको आर्बिट्री तरह से नहीं करे ताकि उससे आपके सेहत में, आपके दिमाग में नुकसान पड़े। सो टेक द पॉजिटिव स्ट्रेस, नॉट द नेगेटिव स्ट्रेस। सो हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बच्चे, स्टूडेंट को तनाव होता है, बट तनाव लेने का एक तरीका अलग अलग है। आप तनाव के लिए अपने करियर को लेकर ले सकते हैं, अपने अपनी स्टडीज़ को लेकर ले सकते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर सकते हैं। डेफिनेटली वो आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा ताकि ये आप ज़िंदगी में कामयाब हो पाए। इसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपने ओवर थिंकिंग कर दिया और ज़्यादा सोच लिया किसी का बिहेवियर के बारे में, आपके बारे में उसका क्या ओपिनियन है, उसके बारे में, किसी और के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ज़्यादा सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्ट्रेस। इससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अब इसको, यह तनाव क्या है ये मैंने आपको बता दिया, बट बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ आने वाला है। सबसे पहले कि स्ट्रेस क्या है और कहाँ से आता है, उसका इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, हम उसको कैसे मैनेज करें। अगर आ गया स्ट्रेस तो ले लीजिए, टेक इट एज चैलेंज, बट मैनेज कैसे करना है। और उस टेक्निक को तो हमने जान गया कि इसके वजह से स्ट्रेस है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको ऐसे टेक्निक से यूज़ कैसे करना है ताकि हम जो जिसकी वजह से स्ट्रेस आया उसको हम रिलीव कर पाएँ। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये तीनों। बहुत अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटेजीज, राइट। अब आगे हम जानना चाहेंगे कि ये स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस मतलब कि आप ऐसे चौराहे में हैं जहाँ पर हर तरीके से आपको इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है और 10 चीज़ें हो रहा है जो आपके बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको रिएक्शन दे रहा है, बायोलॉजिकल रिएक्शन आपके बॉडी में आ रहा है। तो सिंपल सा है, उसका डेफिनेशन है। स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू द चैलेंज और डिमांड, ऑफन रिजल्टिंग इन फीलिंग ऑफ प्रेशर, टेंशन एंड एंजाइटी। तो ये सारा उसका डेफिनेशन है। एंड कौन से वजह से स्टूडेंट को स्ट्रेस होता है। एकेडमिक प्रेशर भी हो सकता है, सोशल रिलेशंस भी हो सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के वजह से भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। बट उसको और इससे कैसे पता चलेगा कि हमको स्ट्रेस आ रहा है। तो आपको टेंशन आएगा तो स्ट्रेस पता चलेगा, आपको थकान ज़्यादा होगा, ऑल द टाइम हेडेक होगा, आपको सोने में दिक्कत होगा, कंसंट्रेशन में दिक्कत होगा, आप कोई एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा आपको बता दी स्ट्रेस क्या है और ये कैसे हो सकता है और उसका सिम्टम क्या है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि भाई एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा, है ना। स्ट्रेस तो चाहिए ही चाहिए। तो स्ट्रेस के लिए आप दैट इज कॉल्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस। हाई स्ट्रेस लेवल्स कैन नेगेटिवली अफेक्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस। अगर हमने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया और उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि हम फोकस ही नहीं कर पा रहे। मेरा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस काम के लिए बैठे हैं, एक काम कर रहे हैं दूसरा चीज़ हमको याद आ रहा है, इसका मतलब आई एम अनेबल टू फोकस ऑन वन थिंग्स। एंड जो सीखना चाहते वो सीख भी नहीं पा रहे, परफॉर्मेंस मेरा डाउन हो रहा है। डेफिनेटली उसका मेंटल हेल्थ के ऊपर में उसका एंड फिजिकल हेल्थ के ऊपर उसका असर पड़े। तो हमको अपना चाहिए कि अपना बिहेवियरल चेंज भी आ जाएगा। डेफिनेटली आपको टेंशन होगा तो आपका बिहेवियर में भी चेंज आएगा और आपके हैबिट में भी चेंज आएगा, लोगों से आप बात करेंगे उससे चेंज आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आगे हम इस पर काम करें। रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेस एंड एड्रेसिंग द स्ट्रेस, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको कैसे ख़त्म करेंगे, ये करना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स शुड अवेयर ऑफ देयर
पर्सनल स्ट्रेसर्स मीन्स कि आपका अपना पर्सनल स्ट्रेस है कौन है, रिकॉग्नाइज साइन ऑफ स्ट्रेस देमसेल्फ और किसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकिंग सपोर्ट, हमको अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने टीचर से और चाहिए तो एक्सपर्ट दैट काउंसलर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से भी अपना हम उससे असिस्टेंस लेके हम स्ट्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं, ये रिडर्सल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर, आप अपना केयर अपना खुद रखें। कैसे? प्रमोटिंग द हेल्दी हैबिट, सुबह में अपना मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एडिक्वेट स्लीप ले, जो भी आपको सोने का टाइम है, रिलैक्स करें, रिलैक्सिंग टेक्निक ढूंढें और अपने जो आपका हॉबीज है उसके ऊपर में काम करें। स्ट्रेस को आगे मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा है आपको प्रैक्टिकल माइंडफुलनेस, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये होता नहीं है बट यू हैव टू प्रैक्टिस। अपनी हॉबीज़ को जनरेट कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको स्ट्रेस आ रहा है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से, ठंडे पानी पीजिए, शांति से बैठिए, अपने बारे में सोचिए, ठीक। एंड गाइड इमेजिंग, यूटिलाइज विजुअल टेक्निक टू हेल्प स्टूडेंट रिलैक्स, कोई भी ऐसी चीज़ को फोकस करें जहाँ से आपका दिमाग, आपका माइंड अब बिल्कुल शांत हो जाए और हम स्ट्रेस फील महसूस करें, ऐसी शांत जगह बैठे और फिर रिलैक्स करें जहाँ पर कोई भी साउंड नहीं, किसी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखें उसको कैसे क्या होता है। नेक्स्ट फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट 24 घंटे में आप 1 घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। लाइक आप सुबह वॉकिंग कर लीजिए, आप गेम खेल लीजिए, बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो, आउटडोर गेम खेलना है, न कि इंडोर। ज़्यादातर बच्चे आजकल मोबाइल में हैंग आउट, ये नहीं होना है। फिजिकल एक्सरसाइज मीन्स यू हैव टू गो आउट एंड डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, फुटबॉल खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेल लीजिए, वॉट एवर द थिंग्स यू वांट टू प्ले of your choice, but it must be the outdoor game, right? Healthy eating habit, जंक फूड खा के या फिर कोई सिगरेट स्मोकिंग करके या इस टाइप का, ये आपकी हेल्थ को रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो यू हैव टू डेवलप द हेल्दी फूड हैबिट्स, आपको जो ग्रीन वेजिटेबल उसको खाना है, फ्रूट्स खाना है, वैरायटी ऑफ खाना खाना है। आज जैसे आपने रोटी खा लिया, बाजरा का रोटी खा लिया, गेहूं का रोटी खा लिया, मक्के का रोटी खा लिया, वैरायटी ऑफ जो आप खाना है उसको खाइए, अलग अलग तरीके से खाना खाइए ताकि आपका जो बॉडी में जो जितने भी मिनरल चाहिए वो सब आपको मिल जाए। नेक्स्ट, बिल्डिंग अ सपोर्ट फॉर नेटवर्क, आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ मिलिए जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है और आपको मोटिवेट कर रहा है। आप निगेटिव एनर्जी से भागिए और दूर रहिए उन सब निगेटिव एनर्जी से, आपका पॉजिटिव वाइब आना चाहिए। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, जब आप कुछ काम को सही से, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, गोल क्लियर नहीं होगा, तो आपको सही टाइम पे आप काम खत्म नहीं होगा। इसका मतलब कि काम जो आप करना था, आप 10 काम ने सोचा था, उस टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाए, काम खत्म नहीं हुआ, टाइम का यूटिलाइज नहीं हुआ, प्रोटाइज नहीं कर पाए आपको काम को, वो टाइम से मैनेज नहीं हुआ, उसकी वजह से आपको भी स्ट्रेस आएगा। जो मैंने टारगेट बना तो टारगेट को अचीव नहीं हुआ, इसके वजह से आपको टेंशन आ सकता है, ठीक है। सेटिंग बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। मान लीजिए कि आप इंपॉर्टेंट कुछ काम कर रहे हैं, कहीं से फ़ोन आ गया या कोई दोस्त आपका आ गया, बोला कि आज मुझे चलो कटिहार जाना है या कोई और काम करने जाना है, तो सो लर्न द से नो, आई हैव इंपॉर्टेंट जॉब, आई हैव टू डू इट। सो आप उनको बोल सकते हैं कि दोस्त अभी नहीं, मैं बाद में जाऊँगा, मुझे ये काम करना है, ये ज़रूरी है। आप अगर नो करना सीख गए, आप समझिए आप अपना काम को टाइम पे ख़त्म कीजिएगा और हैप्पी रहिएगा। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स, कुछ आपको गाइडलाइंस है। गाइडिंग स्टूडेंट टू डेवलप इंडिविजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस एंड नीड। आपको कैसे, कुछ गाना सुनना है तो गाना सुनिए, पिक्चर देखना है तो पिक्चर, बट अपने चॉइस का होना चाहिए कि नहीं कि अपने दोस्त का चॉइस का होना चाहिए। आपका चॉइस का कीजिएगा, आप रिलैक्स हो जाइएगा। एक्सरसाइज, योगा, राइटिंग स्किल है, पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, जो भी टेक्निक है वो यू हैव टू डेवलप द टेक्निक्स, राइट। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, कॉपिंग विद एकेडमिक स्ट्रेस, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक टॉपिक पढ़िए, उसको डिस्कस कीजिए, अपना अपना ओपिनियन दीजिए, एक्सेप्ट डिफरेंट ओपिनियन एंड डिस्कस हेल्दी डिस्कशन। आर्ग्यू नहीं करना है बट हेल्दी डिस्कशन आपको करना है।
एंड आपको एग्जाम, उसके बाद जो आपने डिस्कस किया उसके ऊपर में कोई टेस्ट ले रहे हैं तो उसको टेस्ट दीजिए, आप अचीवमेंट दीजिए कि हाँ एग्जाम दिया, मैंने टॉप किया, पास किया, इतने % मार्क्स आए, तो आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, राइट। नेक्स्ट, बिल्डिंग द रेजिलेंस, foster the resilience in students by teaching them to adapt the challenges, bounce back from the stressful situation. डेफिनेटली आपके चैलेंजेस बहुत हैं, सम टाइम आप नहीं ख़त्म कर सकते, बट आपको बाउंड्रीज होना चाहिए कि चलो ये नहीं होता तो नेक्स्ट लेवल में अपने टीचर से, अपने काउंसलर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर काउंसलर से मिलिए, अपने टीचर से मिलिए, एक्सपर्ट से मिलिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। प्रोमोटिंग स्ट्रेस अवेयर कल्चर्स, आपको पता है कि यहाँ जाने से, ये चीज़ें करने से आपको टेंशन आता है, इस आदमी की वजह से टेंशन आता है, सिचुएशन के टेंशन आता है, एवॉइड कीजिए, मत जाइए और एवॉइड कीजिए ऐसे सिचुएशन आने से। नेक्स्ट, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट। टेंशन आपको डेफिनेटली ये होता नहीं है, मैनेज करने के लिए सीखना पड़ता, आप सीख जाएंगे, डेफिनेटली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। धीरे 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 आप टेक्निक अपना डेवलप करेंगे और आपका टेक्निक आपके लिए काम करेगा, दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता बट आपके लिए काम करेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा, तनाव कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन होगा। यू विल लीड अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।